अगर कोई कमजोरी, कोई कमी भी रह जाएगी सेवा भाव में, तो भी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? यहां पर करुणा के देवता महादेव बैठे हैं, दया के स्वरूप महादेव बैठे हैं, स्फटिक के रूप में स्फटिक महादेव बैठे हैं। तो सुरेश जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अथवा महादेव से मेरी विनम्र प्रार्थना, आग्रह अथवा निवेदन तथा उनके चरणों में आपके प्रति संवेदनाएं अथवा ये अर्जी मैं बोलता हूं कि भगवान महादेव आपके इस सुंदर मनोरथ को, इस सत्कर्म को, इस शिव महापुराण के अनुष्ठानात्मक यज्ञ को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करें, अथवा अपने चरणों का आशीर्वाद, चरणों का आश्रय मुझे प्रदान करें। इनकी धर्मपत्नी, पत्नी नहीं धर्म पत्नी, बच्चे ने नाम लिख के दिया मगर वो पत्नी लिख पाया, मगर पत्नी नहीं, जो पत्नी होती है ना, पत्नी से, उसका नाम है धर्म पत्नी। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे आपके, कोई मौसा का रिश्ता है, कोई मौसी का रिश्ता है, कोई फूफा का रिश्ता है, कोई फूफड़ का रिश्ता है, कोई माँ का रिश्ता है, कोई पिता का रिश्ता है, कोई बेटा का रिश्ता है, कोई बिटिया का रिश्ता है, कोई भांजे का रिश्ता है, कोई भांजी का रिश्ता है, कोई दोते का रिश्ता है, कोई दोती का रिश्ता है। विविध प्रकार रिश्तों को हमारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं, मगर जो पत्नी होती है उस पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी हमारे यहाँ, धर्म पत्नी को, हमारे यहाँ नारी जाति को, हमारे यहाँ स्त्री जाति को बहुत उत्कृष्ट, ऊपर, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ स्थान पर स्थान दिया है। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो होटल में खाना खिलाने के लिए, डिनर करवाने के लिए आपको प्रेशराइज करे, प्रेरित करे अथवा मजबूर करे, पत्नी उसे नहीं कहते। जो पिकनिक मनाने के लिए आपको मजबूर करे, पत्नी उसे नहीं कहते हैं। जो सिनेमा लेकर के जाए, पत्नी उसे भी नहीं कहते हैं हमारी नजरों में, शास्त्र की नजरों में, क्योंकि हम तो शास्त्र के संविधान से चलते हैं ना। शास्त्र का संविधान जिसने पढ़ा होगा वही तो शास्त्र के संविधान से जीवन जी सकता है। तो पत्नी उसे नहीं कहते हैं। जो घर बनवा दे उसे पत्नी नहीं कहते हैं। जो माल कमाना सिखा दे उसे भी पत्नी नहीं कहते हैं। ये सब तो पशु भी करते हैं। वो भी चिड़िया बहुत अच्छा घर बना लेती है, बहुत सुंदरता से निकासी और बुनाई का काम कर लेती है वो। ये सब चीजें नहीं पत्नी को कहा गया, क्योंकि पत्नी की ये अचीवमेंट होनी चाहिए, ये विशेषता, ये महत्वता होनी चाहिए। पत्नी किसे कहते हैं? धर्माय पत्नी सह पत्नी। जो धर्म को करना, अपने परिवार ही नहीं, पति ही नहीं, समस्त सातों कुलों को धर्म करना सिखा दे, उसे पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तुम्हारे बच्चे पाले, तुम्हारा कुल बढ़ाए, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुल में कोई भी नहीं हुआ, उनका कुल नहीं चला, मगर उनकी कथाएं गाई जाती हैं। भाई महादेव कैसी महान कथाएं बहुत सारी हैं। आप महाराष्ट्र के महादेव के ग्रंथ देखिए, आप दक्षिण भारत के महादेव के ग्रंथ देखिए, आप शिव महापुराण में अनेक अनेक ऋषियों की कथा है, शिव की कथा है, विष्णु की कथा है। और ऐसा नहीं कि 18 पुराणों में शिव की कथा नहीं गाई गई, मगर ये शिव महापुराण में केवल शिव की महिमा को दर्शाया अथवा बताया अथवा जताया गया, अनुभव में लाया गया, प्रैक्टिकल करवाया गया। तो ये कथा से जो जोड़ दे परिवार को, कुटुंब को, धर्म के मार्ग पर चला दे, और धर्म के मार्ग पर चलते चलते उनको परम धर्म की ओर ले जाए, परम धर्म को प्राप्त करने के लिए अग्रसर करवा दे और परम धर्म में लगा दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे पत्नी कहते हैं। अब देखिए कि पत्नी शब्द लगा तो कितना समय लग गया। तो
24,000 श्लोकों में तो कितना समय चाहिए? एक एक शब्द को पकड़ करके अगर मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे, उससे रस निकालेंगे तो कितना समय चाहिए हम आपके लिए बंधुओं। उसके बाद हमारे सुरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी धर्म पत्नी नीलम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने पति के कर कमलों के द्वारा ऐसे सुंदर एतदर्थम तो सत्कर्मम, सत्कर्म का आयोजन अपने घर में, अपने निवास स्थान में आयोजित किया। और इनका बेटा है अंशुल सेठी जी। बेटा बेटा नहीं कहूंगा मैं, सुपुत्र कहूंगा। बेटा तो बंटवारा करवाता है, लड़ाई करवाता है। लड़का बंटवारा किसका? ये घर तेरा है, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये कमरा तेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है। माँ 3 महीने मेरे पास रहेगी, माँ 3 महीने तेरे पास रहेगी। वो बेटा बंटवारा कराता है। बंटवारा पैसे का ही नहीं होता, आजकल तो माता पिता का भी बंटवारा हो रहा है। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बंधुओं, अंशुल सेठी जी, इनको मैं सुपुत्र इनका कहूंगा, सुरेश जी का। और बहुत अच्छा बच्चा है। और ये तो 8 साल पहले हमसे मिला है, और 8 साल पहले शायद हमने 11 दिन की यात्रा भी इकट्ठे की, शिव पुराण की ही यात्रा। और साथ में इनके ननिहाल में भी जब कथा हुई थी, गाई गई थी, तो भी ये शायद हमारे साथ ही रहा था। तो बहुत सेवा करी है इस बच्चे ने, और ये बड़ा हो गया है। और आज देखो, इसके मन में उस दिन छोटा सा था तो एक बीज गिरा था इस क्षेत्र रूपी खेत में। क्योंकि गीता कहती है कि ये शरीर खेत है, इस खेत में जो बीज बीजोगे वही अंकुरित होगा। इसमें कुरुक्षेत्र बनाओ, ये कुरुक्षेत्र का मैदान, ये धर्म क्षेत्र शरीर है। कोई धर्म में लगाता है, कोई महाभारत में लगाता है, कोई किस लाइन में ले जाता है इस शरीर को, कोई अधोगति, कोई परम गति को, सदगति को प्राप्त करा जाता है। हाँ, तो बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत खूब आशीर्वाद, और इनका मैं हृदय से आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अथवा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटी आरती है ना, आरती, और आरती जी की भी संवेदनाएं अपने माता पिता के प्रति बड़ी अलौकिक और अद्भुत। बेटी हो तो ऐसी, जो अपने पिता के मनोरथ को, पिता के भाव को पूर्ण करने में तन मन धन से खड़ी रहे। ऐसी बेटी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। प्रतिक्रिया देने वाले, व्यंग कसने वाले, व्यंग करने वाले तो अपनी अपनी छोटी निकृष्ट अल्पज्ञ सोच से कुछ भी कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। अब जिसके पास जितना जो कुछ होगा, जो प्रोडक्ट उसकी बुद्धि में अथवा उस शोरूम में, ये शरीर रूपी शोरूम में होगा, वही तो वो बताए, आगे कहेगा, प्रतिक्रिया देगा। तो आरती बेटी से ही हमारी वार्तालाप चल रही थी, और इस बच्चे ने अपने पिता के हाथों से ये मनोरथ आज सार्थक किया। तो इनके लिए भी मैं खूब महादेव से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और इनका कार्य निर्विघ्नता पूर्वक। और बेटी को कोई स्वार्थ पिता के घर से नहीं होता। बेटी का केवल एक ही मनोरथ अथवा एक ही स्वार्थ होता है कि मेरा पिता स्वस्थ रहे, मेरा पीहर, मेरा मायका बिल्कुल खुशहाल रहे, प्रसन्न चित्त रहे। तो इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईशांत दामाद जी हैं इनके, आरती जी के पतिदेव, तो इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, हृदय से आदर करता हूँ। आहान अनाया इनके नाती नातिन हैं सुरेश जी के। और कमल सेठी जी जो बड़े भाई हैं, मैं जान सकता हूँ कहाँ बैठे हैं कमल सेठी जी, अब्सेंट हैं, कोई बात नहीं, हैं छुपे हुए हैं। अच्छा आप हैं, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके कुल में ऐसे लाओ
तो क्या बात, उनके तो जितनी उनके बारे में उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। सुमन बरूर जी इनके साडू साहब हैं, और हमारे सुमन जी सॉरी पवन बरूर जी और सुमन बरूर जी इनकी साली साहिबा हैं। तो सुमन जी की तो भक्ति का भाव जो अलग ही है और अलग ही इनमें भाव हैं। तो बहुत अच्छा सुंदर भाव इनका, मैं हृदय से आदर करता हूँ। और एक साधु इनके भूल गए, पवन बरूर जी, तो इनका नाम नहीं यहाँ पर लिखा गया, तो उनका भी मैं हृदय से आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनकी तो कितनी उपमा गाई जाए। हाँ, दिनेश बरूर जी भी, और उनका भी मैं हृदय से आदर करता हूँ। और सुमन बरूर जी हमारे यहीं पर विराजमान हैं। तो आशा बहन जी, इनका भी बहुत बहुत हृदय से आदर, और सुमन जी और रितु जी, तृप्ता जी और राम प्यारी जी और राजकुमार जी का भी मैं हृदय से आदर करता हूँ। सीमा जी, मन्नत जी और तनु, केशव और आद्विक जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आदर और खूब आशीर्वाद। और संजीव जी, अनिल जी, कौशल्य जी का हृदय से आदर। और सत्य जी, सत्य सोनी जी मामी जी हैं, और दिव्यांशी, प्रियांश और सुरेंद्र कुमार और अंजू जी और निर्मला और भव्य जो हैं, इनका सबका मैं बहुत बहुत हृदय से आदर करता हूँ। और इस अंशुल की नानी जी भी बैठी हैं, शायद ये भी मिस हो गई हैं। लिखा है, क्या नाम है, नहीं लिखा, तो इनका भी मैं हृदय से आदर करता हूँ। अक्सर अपने लोग भूल जाते हैं, मिस्टेक हो ही जाती है जल्दी जल्दी में। तो चलो, जिनकी मिस्टेक होगी तो हम हैं, हम थोड़ा बहुत आपका संबोधित करेंगे। तो आपका समस्त परिवार कुटुंब वासियों का, श्रोता बंधुओं का मैं हृदय से आदर करता हूँ। और आज हमारी कथा बद्दी से विराम होकर श्रीमद् भागवत कथा थी, और वहाँ से विराम होकर के पुनः हम तुरंत जो हैं यहाँ प्रस्थान किए, और जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी शिव कथा आपके पास पहुँची। इतनी तेज गति से दौड़ती हुई आई, जब कृपा होती है तभी इतनी तेज गति से शिव कथा आती है, नहीं तो कई लोगों के तो मन में ही बहुत सारी चीज़ें दफन हो जाती हैं और हो नहीं पाती, बन नहीं पाता ऐसा प्रारब्ध, ऐसा सरकमस्टांसेस। तो इनके ऊपर बड़ी कृपा महादेव ने करी। और बंधुओं, वहाँ पर आज कथा का विश्राम हुआ, और वहाँ पर सार्वजनिक कथा थी। वहाँ पर अशोक पुजारी जी हैं शिव मंदिर के, और साथ में वो समस्त सैनी परिवार, और खूब बलबीर जी, सोनू जी और अन्य यादविंद्र जी, अन्य बहुत सारे लोगों ने मिलकर के श्रावण मास में भगवान शिव को कृष्ण कथा से सराबोर सेवित किया, आह्लादित किया। तो मैं उनका भी, वो लाइव देख रहे होंगे तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत हृदय से आदर करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। आइए अब हम शिव महापुराण को प्रणाम करें। उससे पहले स्थान देवता को प्रणाम, ग्राम देवता को प्रणाम, कुल देवता को प्रणाम, अथवा जो कथा के सुरसिक श्रोता है, जिनकी भाव में उपस्थिति भगवान की आह्लादिनी, भुवन पावनी, मंगल कथा सुधा में उपस्थिति रहती है, और
उनका नाम है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। तो उनका मैं हृदय से आदर करता हूँ और कोटि से प्रणाम करता हूँ। और बंधुओं, आप आयोजक सुरेश जी और नीलम जी अथवा सह परिवार, सह कुटुंब, सह रिश्तेदार और इस क्षेत्र के लोग, इस स्थान के स्थानीय लोग अथवा दूर दूरांचल से पधारे हुए श्रोता बंधु बांधव अथवा ध्वनि प्रवाहित यंत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया अन्य विविध साधनों से जो इस कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय में जो मेरे सर्वेश्वर जगदीश्वर अथवा महेश्वर महादेव आत्मा के रूप में विदित रहते हैं, समस्त ऐसे भावुक, ऐसे भगवान महादेव की प्रेमी आत्माओं को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम है। अथवा अनेकानेक कीट पतंग जीव जंतु एन केन प्रकारेण जो जो इस कथा के संपर्क में जिस भी भाव से, जिस भी कारण से आएंगे अथवा आ रहे हैं, समस्त महेश्वर स्वरूप हैं, समस्त रुद्र स्वरूप हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए, अब सबको प्रणाम हुआ, अब शिव महापुराण को हम प्रणाम करेंगे। शिव महापुराण को प्रणाम मतलब महादेव को प्रणाम, जिन्होंने हमें अयोग्य लोगों को, अपात्र लोगों को अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया। हमें कोई गुण नहीं था, अब गुणों की खान हम आप, और महादेव ने हम आपके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाया। आइए शिव पुराण के अंतर्गत शिव महापुराण को वंदन करेंगे। आइए, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्ननधि। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि। कैसे प्रणाम करना है? प्रसन्न मुद्रा में, मुस्कुराने वाली मुद्रा में। भगवान को मुरझाया हुआ फूल अच्छा नहीं लगता। प्रसन्नता, मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना अथवा आभूषण जीव के शरीर का होता है। तुमने कितने आभूषण धारण किए हैं, इससे कोई अभिप्राय अथवा कोई लेना देना नहीं है। और आपने खूब श्रृंगार किया हो, बहुत सारा श्रृंगार लिपापोती की हो, मगर मुस्कुराहट आपके होंठों पर नहीं है, तो वो श्रृंगार बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रसन्न धी, प्रसन्न धी, धी माने बुद्धि, प्रसन्न चित्त होकर के भगवान को मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान मुस्कुराते रहते हैं। भगवान हर सिचुएशन में सदैव प्रसन्न रहते हैं। भले सती छोड़कर चली जाए, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, कितना भी महाप्रलय आ जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, फिर भी भगवान जो हैं सदैव प्रसन्न रहते हैं। अपना विवेक नहीं खोते, अपनी मर्यादा नहीं खोते हैं। इसलिए वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि, सदैव प्रसन्नधि होकर के प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने का सलीका तरीका बताया है। प्रणाम कभी भी स्पर्श करके नहीं होना चाहिए। हमारी आपकी गलती होती है। कोई भी तपस्वी, कोई भी सदगुरुदेव
कोई भी मूर्ति किसी मंदिर में जाकर के हम मूर्ति को स्पर्श करने का दुस्साहस करते हैं, मगर कभी भी मूर्ति को, महापुरुषों को स्पर्श करने से परहेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ये एक तरीका है, एक सलीका है, एक संविधान शास्त्र का है। कई लोगों को आदत होती है कि पास जाकर के स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। और महापुरुष और जो मूर्ति बन गए हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शास्त्र संविधान के द्वारा, वो अयोग्य लोगों से स्पर्श करना उचित नहीं समझते। ये श्रुति सिद्धांत है, ये शास्त्र संविधान है। इसलिए प्रसन्न धी प्रणाम कैसे करें? नमस्कुरुयात दूरता सर्वदेवार्चनम फलम च। नमस्कुरुयात दूरता, नमस्कार करो, दूर से करो, दूर से प्रणाम करो और बड़े प्रेम से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो, आदर करो। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि। शिवा प्रसन्नता यायाद दद्या स्वपदयो रति। शिवा प्रसन्नतां यायाद दद्दा स्वपदयो रति। बंधन करो तो दूर से करो। तपस्वियों में आग जलती है, तपस्या की आग जलती है, उनके अंदर बहुत सारा कुछ चला रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग दुस्साहस करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं और उनको स्पर्श करने का भी पाप कर जाते हैं। स्पर्श करो, मगर कब करो, कैसे करो, किस स्थिति में करो, किस परिस्थिति में करो, किस अवस्था में करो, ये विवेक होना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। इस प्रकार सैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परवावस्तु सतां समचरेयम्। इस प्रकार कहा बंधुओं शिव पुराण के अंतर्गत कि ये शिव पुराण 3 तरह के पापों को नाश करके मनुष्यों को सुख प्रदान करता है। ये शिव पुराण को जो प्रणाम करता है और शिव पुराण को जो नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करने का लाभ उस जीव को प्रदान करवाता है। ऐसी महत्ता। अब किसी भी पुराण के सानिध्य में आप बैठे हैं तो उसके महत्ता को जानना अनिवार्य होता है। महत्ता पता नहीं होगी, भाई ठीक है कथा करवा रहे हैं, जाएंगे शिव पर पुराण उठाएंगे, कलश उठाएंगे, रखेंगे, बैठेंगे और खाएंगे पिएंगे, थोड़ा कथा कीर्तन सुनेंगे और खूब थोड़ा एंजॉय करेंगे और निकलते बनेंगे पतली गली से। घुमारवी में पतली गलियां हो जा रही हैं, भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए आधुनिकता भी बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ता जा रहा है। तो बंधुओं उस पुराण की महत्ता को जानना, इंपॉर्टेंस को जानना बहुत अनिवार्य रहता है कि इसकी महत्ता क्या है, महात्म क्या है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान नहीं होगा। ध्यान नहीं होगा तो सम्मान का भाव भी नहीं आएगा, सम्मान का भाव भी नहीं आएगा उस जीव के मन में जिसको गुरु तत्व का पता नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं। वो गुरु को कभी पंडित बोलता है,
कभी गुरु बोलता है। एक स्थिर नहीं है, उसकी स्थिरता नहीं है, उसको बोध नहीं है। वो चला परमार्थ पुरुषार्थ के मार्ग पर है, परमात्मा को अचीव, परमात्मा की अनुकंपा अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, मगर उसको ज्ञान नहीं है। मगर वैसिक का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आधार का ज्ञान, आपकी बिल्डिंग की आधारशिला अगर कमजोर होगी तो शिखर एक दिन खतरे में रहेगा, वो गिर जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अकस्मात अनावास जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए जब ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान आएगा यहां से स्पर्श, यहां से प्रवेश करते हुए भी कि भगवान जी बैठे हैं, भगवान के सामने सिर पर पल्लू करके जाना है। ये अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। इनके रोम रोम में ऐसी धरतियां कितनी समाई हुई हैं। इनके आगे आदर से जाना है, झुक करके जाना है, विनम्रता पूर्वक जाना है, रिस्पेक्ट से जाना है, छोटा बन करके जाना है। तो फिर ज्ञान होगा तो फिर ये ध्यान आएगा, और ध्यान आएगा तो सम्मान का, आदर का भाव भी आएगा। नहीं तो कहेगा कि अरे ठीक है, कथा चल रही है, 1 से 5 या 1 से 4 बजे का टाइम है, चले जाएंगे 4 बजे, पौने 4 बजे आरती के समय जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, फोटो खिंचवा करके आ जाएंगे, हाजिरी लगा आएंगे। फिर ऐसा भाव आएगा उसके मन में। जब तक उसके मन में पूर्ण समर्पणता, पूर्ण समर्पित नहीं वो होगा, बीच बिचाले समर्पित होगा, ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक कर लो, बार्गेनिंग कर लो, ये सब उसका मन का भाव, उसकी मन की वृत्तियां ऐसी रहेंगी। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये शिव महापुराण अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य नारहन्ति खलु षोडशी। ये शिव पुराण का अनुष्ठान, अनुष्ठानात्मक, सूत्रात्मक, श्लोकात्मक अथवा भावार्थात्मक, भावार्थ जो जान लेता है, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेता है, सैकड़ों अश्वमेध अथवा सैकड़ों वाजपेय अथवा शिव पुराण की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। और शिव पुराण जो करवा लेता है, जिस धराधाम पर हो जाता है, लाखों अश्वमेध यज्ञ करने का, करवाने का उसको पुण्य कली काल के इस समय के अंतराल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार, और जो मुक्ति की पराकाष्ठा में, मुक्ति की जिज्ञासा में, मुक्ति की पंक्ति में लगा है और मुक्ति की प्राप्ति को चाहता है, वो शिव पुराण के अंतर्गत कहा कि वो मुक्तेश्वर महादेव की शरण में आए। और लोग कहते हैं कि हमारा कथा सुनना निष्फल नहीं जाना चाहिए, और कथा सुनने से हमें फल मिलना चाहिए, हमें अनंत फल मिलना चाहिए। अरे भैया, ये अनंत फल दे या ना दे, मगर कभी आपने जो समय दिया उसको ये निष्फल नहीं होने देता। ये मुक्तेश्वर महादेव का द्वारा है, भगवान का नाम है मुक्तेश्वर। बड़ी सुंदर से ये मुक्ति प्रदान करता है। इस जीव जगत माया के प्रपंच जाल में जो ये जीव भटक रहा है, पहले तो जन्म से परिवार के उस सुख में सुख दिखने लगा, परिवार के बताए हुए मार्ग पर चलने में सुख दिखने लगा, मगर उसमें भी मैं चल करके देख लिया, अंत तो गत्वा हार गया। इस अवस्था में आकर हार गया। आखिर मैंने इस संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या किया? नौकरी करी, पैसा कमाया, बच्चे स्टैंड किए, अपने लिए क्या किया? अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या किया? कोठीकार बंगला बनाया, दुनिया में वाह वाह हो जाए, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े,
शाबाशी मिले, सब तरफ से क्रेडिट मिले, इसलिए किया। जब तक जोश होता है तब तक आदमी अपनी होश, अपने विवेक में भूला बैठा होता है। मगर जब निढाल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, असहाय हो जाता है, जब विफल होने लगता है कि आखिर मैंने क्या किया, मैं स्वयं के साथ धोखा तो नहीं कर लिया, मैंने अपने कल्याण के लिए ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ग्रंथों का, श्रुति का, वेद का, वेदांत का, पुराणों का ये सार है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलना, दोबारा नहीं मिलेगा, और इस शरीर से कमाई जो करके जाओगे वही साथ जाएगी, एक फूटी कोड़ी उठा नहीं पाएंगे। फिर मैंने क्या अचीव किया, आखिर में कुछ भी उठा नहीं पाऊंगा। अरे भैया, जिस घर को मैंने अपने हाथों से देख देख के बनाया उसको जाते हुए हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा। जिस टाइल को मैंने इटली से इंपोर्ट किया, जिस फर्नीचर को मैंने फला विदेश से इंपोर्ट किया, उसको तो मैं स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा। वो कोमल है, चिकना है, कठोर है, तीखा है, कैसा है, उसको तो स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसने कमाया पैसा, उसके दिमाग में रहेगा, मगर करोड़ों रुपए कमा लिया, मैंने 10 करोड़ कमा लिया, मगर एक फूटी कोड़ी वो उठा नहीं पाएगा कि मैं ले जाता हूं साथ में, काम आएगा वहां अकेले में, बाजार में कुछ खरीदने में काम आएगा, मगर नहीं उठा पाएगा। ये सब जानते हैं, सब कहते हैं, मगर मानता कोई नहीं है। मानते हम आप नहीं है। तो इसलिए जो मुक्ति की इच्छा चाहता है वो शिव पुराण का सानिध्य ग्रहण करे। मुक्ति, क्योंकि ये मुक्तेश्वर महादेव हैं। विशेषता कलऊ, इस कली काल में ये विशेषता है, विशेषतम गुण है इसमें शिव महापुराण में। विशेषता कलऊ शैव पुराण श्रवणोद्यते। विशेषता कलऊ शैव पुराण श्रवणाद्यते। परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति सा धन कृन मुने। ये कौन कह रहे हैं? वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज इस कथा को कहां सुना रहे हैं? अच्छा, शिवपुराण किस किसने सुनी है पहले? इससे पूर्व, इससे पहले किसी ने सुना है शिवपुराण? किसने सुना है? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, सब लोग सुने ही होंगे, गली गली में ये कथा गाई जाती है। तो ये कथा कहाँ गाई गई है? जैसे भागवत की कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी के द्वारा गाई गई, और शुक्रताल पर सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाई गई। और बंधुओं, ये कथा कहां पर गाई गई ये आपको विवेक होगा। ये कथा कहां पर गाई गई? ये कथा हम बता देते हैं आपको आज। ये कथा धर्म क्षेत्र में सुनाई गई। धर्म क्षेत्र कहां पर? धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं? कहां पर? प्रयागराज। प्रयागराज को धर्म क्षेत्र कहते हैं, जहां पर कुंभ लगा था। और कुंभ नहाने तो गए होंगे सब लोग, इस सौभाग्य को प्राप्त करे होंगे और करना भी चाहिए। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में इस कथा को गाया गया। शिव की पावन कथा को सुंदर तरीके से गाया गया। सूत जी ने, सूत पुराण शिव पुराण के अंतर्गत सौनक आदि ऋषियों को, सौनक जी कुलपति हैं, 88,000 ऋषियों के कुलपति हैं। कुलपति कौन बनता है?
जिसके 10,000 शिष्य हो जाएं पढ़ने वाले, वो उस गुरुकुल का कुलपति हो जाता है। और यहाँ पर तो सौनक जी के 88,000 शिष्य हैं, तो ये कुल हैं, कुलपति हैं, सबके पति हैं। और जो भी उनके मन में कोई भी संशोधन उन्होंने करना होता है, कोई भी कुछ शंका होती है, उसको पूछना होता है, उसके बारे में वो समुत्सुकता व्यक्त करते हैं और सौनक जी सूत जी से उस बात का परामर्श अथवा विवेचन करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र लोगों को लगता है कि धर्म क्षेत्र, वो धर्म का कुरुक्षेत्र हुआ, मगर ये जो धर्म क्षेत्र है, परमात्मा का क्षेत्र है, वो प्रयागराज क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, वो कुरुक्षेत्र, ये महाक्षेत्र, ये महान क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, गंगा कालिंदी संगमे, गंगा कालिंदी संगमे। यहां पर 3 नदियों का समन्वय है, 3 नदियों का। तो बंधुओं, यहां पर गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य प्रवाह प्रवाहित होता है। गंगा जो सरिता है, जो मां है, वो है भक्तिदायिनी। क्या है? भक्तिदायिनी। आपको समझ आ रही है? आ रही है? नहीं भी आए तो प्रयास करिएगा, क्योंकि आप शिव पुराण के सानिध्य में बैठे हो। ये जटिल पुराण है, ये साधारण पुराण नहीं है, सामान्य नहीं है। ये विरक्त पुराण है, विरक्त, वैराग को प्रदान करने वाला, निष्कृति कल्याण को करवाने वाला। कोई ना, अब हो गया, अब उठना ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो गंगा जी भक्तिदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है, और सरस्वती ज्ञान की देवी है, और कालिंदी यमुना किसकी दायिनी है? विरक्ति, विरक्त बनाती है, वैराग देती है। गंगा, यमुना अथवा सरस्वती, यहाँ पर तीनों का संगम होता है, और संगम में अविरल धारा में गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं। अच्छा, वहां पर सरस्वती लुप्त है ऐसा कहते हैं। सरस्वती दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती। यमुना जी भी प्रबल वेग में, प्रखर वेग में हम आपको दिखाई देती है। गंगा भी पूरे प्रबल वेग में दिखाई देती है, प्रबल वेग में दिखाई देती है, मगर सरस्वती बीच में कभी कभी दिखाई देती है। अच्छा, मगर है तो है ना, गंगा यमुना सरस्वती तो है, संगम तभी तो कहा उसको प्रयागराज को, और तीर्थों का राजा है। तो सरस्वती थोड़ी दिखती है धारा के रूप में, थोड़ी दिखाई देती है, कभी लुप्त हो जाती है, कभी दिखाई देती है, कभी वहीं पर अदृश्य हो जाती है। तो मैंने कहा कि वो ज्ञान की देवी है, सरस्वती ज्ञानदायिनी है। आज देख लो, भक्ति तो है लोगों में, और वैराग भी शब्दों में झलकता है, आप में, हम में, सब लोगों में, कि हम विरक्त हैं, वैराग हैं, धर्मात्मा हैं, त्यागी हैं, पुरुषार्थी हैं, सेवा करने वाले हैं। अपने मनमुखी भाव से, शास्त्र के भाव से होना चाहिए, तब वैलिड होगा, तब वो लागू, तब उस बात पर विश्वास किया जाएगा। ऐसी तो कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी कुछ भी मनमुखी बात कहे, मगर शास्त्र अगर प्रमाण नहीं होगा तो उस बात को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, भक्ति भी है, विरक्ति भी शब्दों में है, मगर ज्ञान नहीं है। भक्ति
तीर्थ तो सब जाएंगे, मंदिरों में लाइन में लग जाएंगे, मगर जब लाइन में धक्का पड़ेगा तो एकदम से क्रोध से जल जाएंगे। तो जानता नहीं मुझे, मैं फलाना ऑफिसर हूं, मेरी उपलब्धि ये है, तो एकदम से स्वभाव बदल देता है। ये नहीं समझ पाता कि मैं मंदिर में बैठा हूं, मैं तीर्थ में आया हूं, मैं भगवान का आश्रय लेने आया हूं, भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो बंधुओं, भक्ति भी है, विरक्ति भी शब्दों में है, मगर ज्ञान नहीं है। मगर जब तक प्रथम ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको बैठने का भी तरीका नहीं आएगा कि कथा में बैठ भी कैसे सकते हैं, कैसे बैठा जाता है, कथा में बैठने का आसन क्या होता है, कथा में किस भाव से, किस मुद्रा में भगवान की आराधना की जाती है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सब कुछ आपका किया धरा निरर्थक है, बेकार है, माइनस शून्य है। इसलिए ज्ञान। अच्छा, ये त्रिवेणी यहां पर जो बैठे हैं, वेणु माधव बैठे हैं, वेणु माधव बैठे हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं यहां पर, और यहां के देवता वेणु माधव हैं। और अक्षयवट है, अक्षयवट केवट जी का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। अक्षयवट की छाया में ये कथा गाई जा रही है। अक्षयवट में नहीं, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना, जो कभी नष्ट ना हो, जो अक्षय हो। और दुर्भाग्य है हमारे देश का, यहां पर 400 वर्ष तकरीबन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, और 700 वर्ष तकरीबन मुगलों ने अपना इस्लाम सिखाया। इसलिए विकृति आ गई, मिलावटी आ गया। उत्तरी भारत में ये ज्यादा देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में तो ऐसा नहीं होगा। धोती तो धोती, भस्म तो भस्म, आसन तो आसन। नो कॉपरेट, कोई कॉपरेट नहीं करेगा। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। यहां तो चलता है, यहां तो बस खाते खाते भी सब पूजा कर लेते हैं। ठाकुर जी में टेबल पे पड़े हैं और समोसे की चटनी भी ठाकुर जी को ऊपर गिरा रहे हैं। बोले भाव है हमारा, हम तो भाव जगत में जीते हैं। भाव जगत, तुम्हारे भाव से मतलब नहीं होगा। शास्त्र में अगर तुम्हारा भाव प्रमाणित होगा तो तुम भाव में खरे उतरोगे, और तब वो प्रमाणिक भक्ति तुम्हें भगवान से मिला पाएगी। ऐसे भाव का बहाना लगाने वाले मैक्सिमम ऐसे ही कहते हैं। तो अक्षय वट वहां पर अक्षय का प्रतीक है। अक्षय वट के नीचे बैठ करके, अक्षय मैंने परमात्मा, अक्षय मैंने भगवान, भगवान के अक्षय वट की छत्र छाया में जब आप कथा सुनने बैठोगे तो कभी क्षय नहीं होगी। आपकी भक्ति, आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। कभी नहीं डगमगाएगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। विश्वास, और विश्वासेषु गुरु वाक्येषु विश्वासेषु, और विश्वासम ही फलदायकम, विश्वास ही फल को प्रदान करता है। विश्वास नहीं है तो तुम्हारे लिए एक पुस्तक है, आम किताब है। विश्वास नहीं है तो सामने शिवलिंग के रूप में महादेव सामान्य बाजार से खरीद कर लाए हुए भगवान की मूर्ति। और विश्वास है तो उसी में आपको सब चीज अर्जित होने लगेगी, सब चीज आपको दिखने लगेगी, अनुभव होने लगेगी। इसलिए अक्षय वट विश्वास का वृक्ष है। बटु विश्वास अचल निज धरमा, बट विश्वास अचल निज धरमा, बट विश्वास अचल निज धरमा, बटु विश्वास अचल निज धरमा, बट विश्वास अचल निज धरमा,
तीर्थराज समाज सुकर्मा तीर्थराज समाज सुकर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा बट विश्वास अचल निज सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सब ही सुभग सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा हरि बटु विश्वास अचल निज धर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा हरि तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा हरि बट विश्वास हाँ बटु विश्वास बटु विश्वास बटु विश्वास अचल निज धर्म। बटु बट वृक्ष विश्वास रूपी वृक्ष के नीचे अगर आप विश्वास दत्त चित्त ददात्मान होकर के कथा अनुसरण पान करोगे, भक्ति में प्रवेश करोगे तो आप अचल हो जाओगे, आपकी भक्ति अचल हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी और धर्म आपका जो निज धर्म है वो परिपक्व होते होते परम धर्म में भगवान उस जीव को प्रविष्ट करवा देंगे। तीर्थराज समाज सुकर्मा, इस वट वृक्ष के नीचे तीर्थराज सुकर्म करता है। वेणु माधव जी वहां पर विराजमान हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी मैंने तीन वेणियों का संगम, वेणी मैंने ये चोटी, वेणी मैंने वो अग्रभाग। माताएं चुटिया करती हैं ना, चुटिया करती हैं, वो चुटिया करने के लिए तीन वेणी निकालती हैं, तीन वेणियां निकाली जाती हैं। अच्छा, तीन वेणी निकाली, तीन लटें निकाली जाती हैं और तीन लटों को आपस में गूंदा जाता है और गूंद करके जब रेडी हो जाती है वो आपकी बालों की आकृति, तो जब देखा जाए तीन बनाई थी आपने, तीन लटें ली थी, मगर जब उन बालों को देखा जाएगा, उसके श्रृंगार को देखा जाएगा तो दो ही लटें नजर आएंगी, तीसरी उन तीन वेणियों के बीच में एक वेणी लुप्त हो जाएगी। आप ढूंढोगे भी कि तीसरी कौन है तो आप दो ही पाओगे और तीसरी उनके बीच में लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रयागराज में बहुत प्रयास जिद्दोजहद करने पर, प्रयासरत होने पर तब जाकर के उस ज्ञान को जीव अचीव कर पाता है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए संसार का विषय भोग छोड़ना पड़ता है, उसके लिए सांसारिक कामनाओं से निवृत्ति लेनी पड़ती है। तब जाकर के उस परमार्थ पुरुषार्थ को जीव जो है प्राप्त कर पाता है। यही सार यहां पर बताया कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, ये महाक्षेत्र है। गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये, प्रयागे परम पुण्ये, ब्रह्मलोकस्य वत्तर्मणि, ब्रह्मलोकस्य
बतर्मणि, ब्रह्मलोक का मार्ग है। माघ मकर गत जब हो, माघ मकर गत रवि जब होए, माघ मकर गत रवि जब हो, माघ मकर गत रवि जब होए, माघ मकर गत रवि जब हो, तीरथ पतहि आवे सब कोय, तीरथ पतहि आवे सब कोय, माघ मकर गत रवि जब हो, पतहि आवे सब कोय, तीरथ पतहि आवे सब कोय, तीरथ पतहि आवे सब कोय। माघ मकर रवि गत जब होई, माघ महीने में रवि जब मकर राशि में पधराते हैं, तब रविगत होई, तीर्थ पतहि आवहि सब कोई। वहां पर प्रयागराज में, प्रयागराज की पुण्य धरती पर, पुण्य स्थान पर, पुण्य तीर्थ पर समस्त 33 कोटि देवी देवता, किन्नर गंधर्व ऋषि महात्मा, रसिक वैष्णव, समस्त विरक्त संत, समस्त समुदाय के लोग वहां पर डेरा जमाते हैं प्रयागराज में, वहीं पर रहते हैं, कल्पवास करते हैं। आइए बड़े भाव से ये सुंदर प्रयागराज तीर्थ की उपमा महिमा के लिए सुंदर भजन है। आइए प्रयागराज जी का स्मरण करें और अपने मातंग रूपी हाथी को अक्षय वट में स्थित करें, प्रयागराज में स्थित करें। आइए बड़े भाव से। गंगा यमुना सरस्वती संगम, तीरथ राज प्रयाग, तीरथ राज प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, तीर्थ राज प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। बड़ी अद्भुत महिमा है।
तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। महादेव को पुकारिए, याद करिए। ये महादेव, महादेव की उपासना, महादेव की साधना, महादेव को रिझाना, ये बहुत सुगम सरल और सहज आसान तरीका हमारे आपके लिए महादेव ने हमें प्रदान किया। महादेव को पुकारिए। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। सखा तुम्हारे बेणी माधव, सखा तुम्हारे बेणी माधव, सखा तुम्हारे बेणी माधव, सखा तुम्हारे लेटे संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन, करे खूब स्नान, करे खूब स्नान, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। ओ पावन तीर्थ प्रयाग।
तपोभूमि में भरद्वाज के तपोभूमि में राम पधारे राम पधारे सुत सौन कदे ऋषि मुनि नारद सुत सौन कादे ऋषि मुनि योगी कथा सुनन को कथा भूमि को प्रणाम तीरथ राज सरस्वती संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम तीरथ राज प्रयाग तीरथ बाबा को याद कीजिए पावन तीर्थ प्रयाग की जय। प्रयागराज की पावन धरा धाम पर सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को शिव पुराण से लाभान्वित कर रहे हैं, द्रवीभूत कर रहे हैं, शिव तत्व का विवेचन करा रहे हैं, शिव की प्राप्ति करवा रहे हैं, शिव की उपासना करने का सुंदर सलीका बता रहे हैं। इस प्रकार बंधुओं, ब्रह्मलोक का द्वार प्रयागराज पावन धराधाम पर अनेकानेक ऋषि मुनि साधु संत जन महात्मा वहां पर ददातपान होकर के कथा का अनुसरण पान कर रहे हैं। ठीक ऐसे जैसे सुरेश कुमार जी के इस पावन घर में, पावन परांगण में, आंगन में हम सब लोग ददातपान सभ्य लोगों की तरह, सुलझे हुए लोगों की तरह, परमात्मा के भक्तों की तरह परमात्मा को उस निकृष्टता को नष्ट करने के लिए प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें, हमारे पाप का विमोचन हो, हमारे
पापों का निष्क्रमण हो, हमारे पाप नष्ट हो जाएं। सज्जनों, 24,000 श्लोक हैं। आप सोचेंगे कि संस्कृत हमें समझ तो नहीं आती, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुनिया जगत में हैं, होती हैं, जो समझ नहीं आती मगर होती हैं, और हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध उन चीज़ों का होता है। जैसे आप बीमार हुए, उदाहरण के तौर पर आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने बीमारी डायग्नोज की, आपको प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई रिकमेंड करी, आपको दवाई लिखी, और आपने केमिस्ट से दवाई परचेज करी, दवाई को नियमित रूप से ग्रहण किया और आप ठीक हो गए। किसी ने पूछा आप इतने गंभीर बीमार थे और आप कैसे स्वस्थ हो गए, कहाँ से दवाई ली? बोले बस मैंने दवाई तो भैया क्या बताऊं, मैंने फला डॉक्टर को परामर्श किया, उस डॉक्टर से भेंट करी, डॉक्टर को चेकअप किया, उन्होंने बीमारी डायग्नोज करी और उन्होंने मुझे दवाई लिखी, मैंने केमिस्ट से खरीदी और नियमित रूप से जैसे दवाई का ग्रहण करने का तरीका बताया था वैसे मैंने ग्रहण करी और मैं स्वस्थ हो गई। तो सामने वाले ने पूछा कि उस दवाई में कौन कौन सी औषधि पड़ी थी, कौन कौन सा सॉल्ट पड़ा था, कौन कौन सी औषधि उसमें मिश्रित थी? तो आप कहेंगे भैया ये तो मुझे मालूम नहीं, इसमें कौन कौन सा सॉल्ट था, कौन कौन सी औषधि थी, कौन कौन सा इसमें ऐसा गुण था जिसके कारण मैं स्वस्थ हो गया। बस मैंने दवाई खाई, मैं स्वस्थ हो गया। तो मतलब दवाई का बोध भी नहीं था, मगर फिर भी उस दवाई ने आपकी बीमारी को नष्ट कर दिया, आपको आरोग्यता में प्रविष्ट कर दिया, प्राप्त करवा दिया, आपको आरोग्यता प्राप्त करवा दी। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको मालूम है उन्हीं चीजों का ही असर होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं, मगर फिर भी हमारे जीवन के साथ उनका बहुत गहरा नाता है, संबंध है, लगाव है। इस प्रकार श्लोक जब आप श्लोकात्मक कथा सुनोगे, संस्कृत के श्लोक सुनोगे, तो कानों के द्वारा आपके भीतर जब श्लोक प्रविष्ट करेंगे तो आपके मन में जो मैल है, जिसको विमल करने के लिए, बिना मल के करने के लिए हम यहाँ ललायित हैं, श्रेणीबद्ध हैं, पंक्तिबद्ध हैं, श्रोताबद्ध हैं, सुनने के लिए वद्ध हैं, रत हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो विमल होता जाएगा। बिना मल के आपका हृदय निर्मल, स्वच्छंद, विशुद्ध, पुनीत, पावन, पवित्र होता जाएगा। तो आइए बड़े भाव से, आज मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, और आज आप लोगों ने भी अपने अपने काम को जाना होगा, घर की व्यवस्था भी देखनी होगी, गांव है, ग्राम अंचल है, तो पशुओं की भी व्यवस्था देखनी होगी बहुतों ने। तो आइए बड़े भाव से आज की कथा को यहीं पर विराम। महत्तम थोड़ा सा हम कल साझा करेंगे आपके बीच में। 10-11 दिन का समय हमारे पास है, 10 दिन शेष हैं, तो बड़े प्रेम के साथ बहुत आनंद बरसेगा। बस आप भावुक होकर के, विश्वास होकर के और एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण करना। ये कोई अकेले छोटे गांव की कथा नहीं है, ये कोई बिलासपुर शहर की कथा नहीं रहेगी, ये कोई हिमाचल प्रांत की कथा नहीं रहेगी, ये विश्वविख्यात लेवल की कथा रहेगी। इसमें किसी भी तरह की होछी बात नहीं होगी, छछोरी बात नहीं होगी, छोटी निम्न श्रेणी की बात नहीं होगी, केवल शास्त्रोक्त बात होगी, डिसेंट बात होगी और सभ्य बात होगी और अनुशासित बात होगी। इसलिए सब लोगों को कल के बारे में, कल के कार्यक्रम की प्रणाली, सारा शेड्यूल क्या रहेगा, क्या नियम रहेगा, उस नियमावली को आप सुन लीजिएगा आप, और दोबारा प्रयास कीजिएगा कि हमें बोल करके आपको दोहराना ना पड़े, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं और परमात्मा के, महादेव के भक्त हैं, तो बार बार दोहराना, रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए जो नियम बताया जाएगा उस नियम पर प्रयास कीजिएगा। कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो चरसों हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे रेमना, धीरे ही सब होए। प्रयास करोगे तो प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो हर।